बहुत से दोस्तों के सवाल हैं जी, आप ऑन ग्रिड का काम करते हो या नहीं करते, हमें बताइए कि ऑन ग्रिड सिस्टम कैसे होते हैं। तो दोस्तों, ऑन ग्रिड का काम मैं करता हूँ आहिस्ता आहिस्ता। मैं इसका भी पार्ट्स, जितना भी पार्ट्स है, जो कारीगर हजरात होते हैं उनको सबसे ज़्यादा जो टेंशन होती है ना, वो होती है कि पार्ट्स की। कारीगर इंशाल्लाह फॉल्ट तो ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन अगर फॉल्ट ढूंढने के बाद हमें पार्ट्स ना मिले ना, तो फिर हमें ऑन ग्रिड का सोलर इन्वर्टर के काम करने का कोई फ़ायदा नहीं। उसकी वजह क्या है कि अगर हमें फॉल्ट मिल गया और वो पार्ट्स हमसे ना मिला, यानी कि अगर जो इसमें ऑटो कपलर लगे हुए हैं वो ना मिले, जो इसमें शेंटें लगी हुई हैं वो ना मिली, या जो इसमें पीएफ ज़्यादातर जो लगे होते हैं ना, इसमें पीएफ कैपेसिटर वो ना मिले, तो इशू बन जाता है। और इसके बहुत कम, यानी कि आईसी जो है ना, इसमें वो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि इसके आईसी नहीं जलते। कोई भी इसके आईसी जो लगे हुए हैं ना वो नहीं जलते। इसका ज़्यादातर क्या हिस्सा जलता है, जो इसका डाइवर्ट जलते हैं सोलर वाले, ठीक है, जो सोलर पैनल के साथ लगे होते हैं, यानी कि जो सोलर वाली साइड पे लगे होते हैं, सोलर कंट्रोलर में लगे होते हैं, इसमें वो जलते हैं। एक डाइवर्ट लगा होता है और एक जो है 10 किलोवाट में। मैं आपको 10 किलोवाट की बात कर रहा हूँ। इसके बाद मैं हो सकता है आपको 30 किलोवाट की भी वीडियो शेयर करूँ आपसे। इसमें जो लगे होते हैं ना जी, जो सोलर वाली साइड पे होते हैं, कंट्रोलर वाली साइड पे एक डाइवर्ट लगा होता है। डाइवर्ट का नंबर भी मैं आपको शेयर करता हूँ, आपको शो भी करवाता हूँ। जैसे ही बोर्ड ओपन होगा, आपको इसका जो डाइवर्ट का नंबर होगा वो भी चेक करवाऊंगा कि ये वाले इसमें डाइवर्ट लगे हुए हैं। ये 10 किलोवाट का सेट है और कंपनी के नाम मैं आपको अब नहीं बताऊंगा। उसकी वजह यह है कि सिर्फ आपको अकरम यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा चैनल है कि आपको दुनिया के हर कंपनी का इन्वर्टर इसी के ऊपर नज़र आएगा, यानी कि जो हर तरह के कंपनी के, बल्कि पाकिस्तान में जो चल रहे हैं वो भी, और जो पाकिस्तान से बाहर चल रहे हैं सोलर इन्वर्टर वो भी इंशाल्लाह मेरे पास, क्योंकि दोस्त लेके आते हैं बाहर से, तो फिर मैं वो भी रिपेयर करके देता हूं। तो इंशाल्लाह आपको जो मेरे पास हर तरह के, हर किस्म के कंपनी के इन्वर्टर रिपेयर होते हुए और हर कंपनी के बोर्ड, जो सर्किट बोर्ड, वो देखने को मिलेंगे। तो मैं बात कर रहा था इसके ऊपर कि जनाब साहब जी, मैं आपको इसके हर तरह का जो है इसकी वीडियो, और आगे चल के जैसे जैसे मेरे पास इसका टोटल पार्ट्स आ जाएगा, मैं आपको इसकी हर तरह के पार्ट्स के बारे में, क्या क्या चीज़ें जलती हैं वो, इसके जो सोलर वाली साइड पे 40T 120 लगा होता है, जो सोलर वाली साइड पे IGBT लगा होता है, एक डाइवर्ट और एक IGBT। इसमें अगर आपकी ड्यूअल स्ट्रिंग है तो इसमें 2 अदर लगे होंगे, यानी एक IGBT और एक डाइवर्ट, और फिर एक IGBT और फिर एक डाइवर्ट। अगर 4 स्ट्रिंग है इसकी ना, तो फिर इसमें 4 अदद, 2-2 अदद करके 4 लगे होंगे इसमें, एक IGBT और एक डाइवर्ट सोलर वाली साइड पे, और फिर आगे जो लगे होते हैं इसमें 10 किलोवाट में, ठीक है। इसके इनपुट और आउटपुट पे दोस्तों इसके लगे होते हैं 60H65। इसके आउटपुट पे जो लगे होते हैं वो होते हैं 60H65, और जो इनपुट पे लगे होते हैं वो होते हैं दोस्तों इसमें 40T 120 भी लगा होता है। और इसमें ज़्यादातर जो है 40T 120 आता है। जो बड़े सेट आते हैं ना 30 किलोवाट 20 किलोवाट, उसमें 75T 120 लगा होता है। तो इसमें 40T 120 ही लगा होता है। ये 10 किलोवाट का सेट है ऑन ग्रिड, और मैंने ओपन किया, इसके IGBT वगैरह डेड है, तो वो मैं इसके रिप्लेस करूंगा इंशाल्लाह, और रिप्लेस करके इसको मैं आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा। ये वो डाइवर्ट है जो इसके IGBT के साथ लगा होता है 40T 120 के ऊपर। जो ये डाइवर्ट लगा होता है ये वो है जो मैं आपको अब दिखा रहा हूँ। ये 3 पिन का डाइवर्ट है, और ये वो डाइवर्ट होता है जो इसमें लगा होता है, ये वाला है जी, चेक कर लें। और इसके साथ जो IGBT लगे हुए हैं वो भी आपको मैं दिखाता हूं। और मैंने इसके IGBT जो जले हुए थे, मैं प्रॉपर वीडियो इसलिए नहीं बना रहा, मैंने आपको बताया कि प्रॉपर वीडियो उस वक्त इंसान बनाता अच्छा लगता है कि जिस वक्त हमारे पास इसका सोर्स मुकम्मल, जो भी हमारे पास पार्ट्स है इसका, वो कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि फिर मैं आपको इसके ऊपर गाइड कर सकता हूँ कि यहाँ पे कौन से जेनर लगे होते हैं, कितने वोल्ट कहाँ पे बनने हैं। तो ये जो जले हुए थे IGBT वो मैंने निकाल दिए हैं, ठीक है। और अब जो है इसमें मैंने नए इंस्टॉल कर दिए हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताता जाऊँ कि इसमें से जो IGBT मैंने निकाले हैं वो थे 40T 120
और 60H65। तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने 60H65 की जगह पे 80H65 लगा दिए, और जो जले हुए डाइवर्ट थे IGBT थे वो मैंने निकाल दिए। ये चेक करें आप, नीचे बॉडी में जो जो IGBT जले हुए थे वो मैंने निकाल दिए। अब माशाल्लाह से ये सेट ओके हो चुका है। दोस्तों ऐसी अच्छी और टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट करें।